नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है द एलिफेंट्स एंड द हेल्पफुल माइस। हाथी और सहायक चूहे। ये जो माइस जो है माउस का प्लूरल फॉर्म है, इसका मतलब होता है चूहे। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं और इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, इसका मतलब हुआ जंगल के बीचों बीच। जंगल के बीचों बीच में देयर का यूज यहाँ पे इंट्रोडक्टरी के तौर पे हुआ है, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकालेंगे। वाज ए रूइंड पैलेस, रूइन का मतलब जर्जर, उजरा हुआ, बर्बाद या फिर विध्वस्त। जंगल के बीचों बीच में एक जर्जर पैलेस था। पैलेस मतलब राजभवन या फिर राजमहल। द किंग हैड यूज्ड इट एज ए समर रिजॉर्ट लॉन्ग टाइम बैक। राजा जो था काफ़ी समय पहले, लॉन्ग टाइम बैक, काफ़ी समय पहले, हैड यूज इट, इसका यूज करता था एज ए समर रिजॉर्ट, ग्रीष्मकालीन सैरगाह के रूप में उसका यूज करता था। नाउ दैट, अब द किंग हैड डाइड, राजा मर चुका था। देयर वेर नो विजिटर्स का मतलब दर्शक। अब कोई भी दर्शक या फिर पर्यटक, विजिटर का मतलब दर्शक भी होता है और पर्यटक भी होता है, तो कोई भी दर्शक या पर्यटक अब नहीं थे। एंड द प्लेस हैड टर्न इनटू रूइंड। टर्न इनटू मतलब होता है बदल जाना, टर्न इनटू, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। द पैलेस जो राजमहल था, हैड टर्न इनटू रूइंस, अवशेष में बदल गया, खंडहर में बदल गया। रूइंस मतलब अवशेष या फिर खंडहर। दिस रूइंड लेफ्ट ओवर, और उस खंडहर को ऐसे ही छोड़ दिया गया। हैड बिकम द शेल्टर फॉर ए कॉलोनी ऑफ माइस, तो शेल्टर का मतलब होता है आश्रय या फिर शरण स्थल। तो जो खंडहर जो था, हैड बिकम द शेल्टर, आश्रय बन गया किसका? ए कॉलोनी ऑफ माइस, चूहों के झुंड का आश्रय बन गया। वंस, एक बार, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट, हर्ड का मतलब होता है झुंड, हाथियों का एक झुंड, हैपेंड टू क्रॉस दैट वे, उस रास्ते को पार करने आया जिस रास्ते पे वह खंडहर था। विथ लाउड ट्रम्पटिंग, ट्रम्पेट का मतलब होता है चिंघारना, और ट्रम्पटिंग का मतलब हुआ यहाँ पे चिंघारते हुए। विथ लाउड ट्रम्पटिंग, जोर के चिंघारते हुए आवाज़ों के साथ। दे क्रम्पल एवरीथिंग, क्रम्पल का मतलब होता है कुचलना, सभी चीज़ों को हाथियों ने क्या किया? कुचल दिया, ध्वस्त कर दिया। दे सेट फुट ऑन, जिस जिस चीज़ों पे उन्होंने अपने पैर रखे सभी को कुचल दिया। वेन दे वेयर अबाउट टू क्रश, क्रश का मतलब भी होता है कुचलना या फिर नष्ट करना। वेन दे वेयर अबाउट टू क्रश, जब वे कुचलने वाले थे, किसको? द रूइंस, अवशेषों को कुचलने वाले थे। द चीफ माउस, उनमें से जो मुख्य चूहा था, रैन टू द मास्टर एलिफेंट, प्रधान हाथी के पास गया, दौड़ करके गया। एंड बेग्ड, और प्रार्थना किया। हे माइटी एलिफेंट, ओ शक्तिशाली हाथी, वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं कहाँ पे? इन दीज रूइंस, इन अवशेषों में, इन खंडहरों में हम रह रहे हैं। फॉर जनरेशंस एंड जनरेशंस, पीढ़ी दर पीढ़ी से इसमें रह रहे हैं। ऑल आवर चिल्ड्रेन, हमारी सभी बच्चे, एंड देयर चिल्ड्रेन, और उनके बच्चे, वुड टर्न होमलेस, बेघर हो जाएंगे। इफ, यदि, योर माइटी फीट, आपके मजबूत पैर, शक्तिशाली पैर, लैंड्स ऑन दीज रूइंस, इन अवशेषों पर
पड़ेंगे। बी काइंड इनफ, दयालु बने टू स्पेयर आवर लाइफ्स एंड आवर होम्स, दयालु बने और हमारे जीवन को और हमारे घर को छोड़ दें। स्पेयर का मतलब होगा छोड़ देना या फिर बचा देना या फिर दया करना। द काइंड हार्टेड एलिफेंट, दयालु दिल वाला हाथी, दयालु हाथी ऑर्डर टू इट्स फेलो, फेलो का मतलब होता है साथी, सहचर या फिर जोड़ीदार। उसने अपने साथी हाथियों को आदेश दिया, ऑर्डर टू इट्स फेलो एलिफेंट्स नॉट टू डिस्टर्ब द रुइंस, अवशेषों को मत छेड़ो, उसमें विघ्न मत डालो, उनको मत सताओ। एंड लेफ्ट द प्लेस, और इस जगह को छोड़ दो। विदाउट डैमेज इट, बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना इसको हानि पहुंचाए इस जगह को छोड़ दो। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। डेज वेंट बाय, दिन गुजरते गए। सीजन चेंज, और जो ऋतु थी वह चेंज हो गए। समर केम, गर्मी आ गई। द माइस वेंट थ्रू द इंटायर फॉरेस्ट, चूहे जो थे सभी पूरे जंगल में इधर उधर घूमने लगे, इधर उधर चले गए। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। एज दे वेयर अप्रोचिंग एन ओपनिंग इन द फॉरेस्ट, ओपनिंग इन द फॉरेस्ट का मतलब जंगल का खुला भाग। जैसे ही दे वर अप्रोचिंग, जैसे ही वे जंगल के खुले वाले भाग के पास पहुंच रहे थे, दे हर्ड लाउड ट्रम्पटिंग नॉइज, उन्होंने बहुत तेज चिघारने की आवाज़ को सुना। द चीफ माउस थॉट, तो मुख्य चूहे को लगा, दिस इज द साउंड ऑफ द मास्टर एलिफेंट, यह जो साउंड है, यह जो आवाज़ है मुख्य हाथी का है। हु स्पेयर्ड आवर लाइव्स, जिसने हमारे जीवन को बचा दिया था, हमारे जीवन को छोड़ दिया था। लेट मी गो एंड सी, मुझे जाने दो और देखने दो। वेन द माउस केम टू द प्लेस, जब चूहा उस जगह पे आया, इट फाउंड द मास्टर एलिफेंट, तो उसने पाया मास्टर एलिफेंट एंड सम मोर एलिफेंट्स टाइड, तो उसने मुख्य हाथी को और उसके साथ अन्य हाथियों को बंधा हुआ पाया। टू हैवी रिग्स, रिग्स का मतलब होता है मोटा रस्सा। विथ थिक रोप्स, मोटे रिग्स से और मोटे रस्सों से बंधा हुआ पाया। द माउस अंडरस्टूड, तो माउस समझ गया, चूहा समझ गया। दैट दीज एलिफेंट्स हैव बीन कैप्चर्ड, चूहा समझ गया कि इन हाथियों को पकड़ लिया गया है। कैप्चर मतलब पकड़ना या फिर बंधक बनाना। बाय मैन, मनुष्यों के द्वारा पकड़ लिया गया है। फॉर देयर लंबरिंग वर्क, लंबर का मतलब था इमारती लकड़ी, तो इमारती लकड़ियों के काम के लिए मनुष्यों के द्वारा इन हाथियों को पकड़ लिया गया है। डोंट पैनिक मास्टर एलिफेंट, प्रधान हाथी भयभीत मत हो। सेड द माउस, चूहे ने कहा। एंड सिग्नल्ड टू इट्स फिलो माइस, और अपने सहचर अपने साथी चूहों को सिग्नल दिया। ऑल एट वंस द माइस नॉड एट द रोप्स, ये जो वर्ड है इसमें जी जो है ये साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नो का मतलब होता है कुतरना। ऑल एट वंस द माइस नॉट द रोप्स, सभी चूहों ने रस्सी को कुतर दिया। एंड सुन, और शीघ्र ही, सुन का मतलब शीघ्र ही। द एलिफेंट्स वेयर सेट फ्री, सभी हाथी स्वतंत्र हो गए। नाउ, अब, इट वॉज द टर्न ऑफ द एलिफेंट टू थैंक द माइस, अब जो बारी थी हाथियों की थी कि चूहों का धन्यवाद किया जाए, उनका शुक्रिया अदा किया जाए। आपने शुरू में देखा था कि हाथियों ने चूहों के घरों को नष्ट नहीं किया था, और इस बार
क्या हुआ कि जब हाथियों को मनुष्यों ने पकड़ लिया तो चूहों ने रस्सी को कुतरकर उनको आज़ाद कराया। तो इस कहानी से क्या मोरल मिलती है? स्मॉल डीड्स ऑफ काइंडनेस ब्रिंग ग्रेट रिटर्न्स। दयालुता के छोटे कार्य महान प्रतिफल लाते हैं। तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट में भी ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस तरह की वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।